जिस प्रकार से वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, तो उससे तो स्पष्ट है कि उनको अब बिहार के राजकाज से कोई लेना देना नहीं है और इसके कारण बिहार अनियंत्रित हो गया है, अपराधियों के संपूर्ण रूप से चंगुल में चला गया है। अब आम आदमी सड़क पर निकलना बंद कर दिए हैं। अब तो आम मजदूर, श्रमिक और किसान टारगेट हो रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कल बेगूसराय में दो अज्ञात बदमाशों द्वारा 11 बेगुनाह लोगों पर गोलीबारी की गई, जिसमें से एक लोगों की मौत हुई। हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी। सर, कल बेगूसराय की घटना को आपने भी देखा है, क्या लगता है कि बिहार से अब जो अपराधियों का जो मनोबल तो वो लगातार बढ़ने लगा है? नहीं, देखिए, लगभग एक महीने महागठबंधन सरकार के पूर्ण हो गए हैं, लेकिन दिनों दिन राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और उसी क्रम में बेगूसराय में राष्ट्रीय उच्च पथ पर जहां वाहनों का, लोगों का सबसे बड़ा आवागमन होता है और उस सड़क पर 2 अपराधियों के द्वारा 11 लोगों को गोली मार दी जाती है। वो तो ईश्वर की कृपा है कि कई लोग इसमें बच चुके हैं और पुलिस अभी तक उन्हें खोज नहीं पाई है और सीसीटीवी में उसका फोटो भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। हम सब तो पहले से ही कहते रहे हैं कि 2005 के पहले की स्थिति में बिहार पहुंच चुका है और जिस बिहार को हम सबों ने जंगल राज से निकाला था और उसके कारण बिहार में सभी क्षेत्रों में एक बड़ा व्यापक परिवर्तन हुआ था। बिहार पूरे वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक विशिष्ट पहचान बन गई थी। लेकिन जिस प्रकार से इस तरह की घटनाएं रोज हो रही है, इसमें एक का दुखद निधन भी हो गया है, उसका हम सबों को अफसोस भी है। लेकिन इस तरह से सरकारें नहीं चलती है। जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार की है कि जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, गृह विभाग है, सूबे के मुखिया हैं, लंबे अरसे तक उन्होंने बिहार में शासन किया है, लेकिन जिस प्रकार से वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, तो उससे तो स्पष्ट है कि उनको अब बिहार के राजकाज से कोई लेना देना नहीं है और इसके कारण बिहार अनियंत्रित हो गया है, अपराधियों के संपूर्ण रूप से चंगुल में चला गया है। अब आम आदमी सड़क पर निकलना बंद कर दिए हैं। हमारी माताएं बहनों की बात तो छोड़ दीजिए, व्यवसायी जो लगातार शिकार हो रहे हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए, अब तो आम मजदूर, श्रमिक और किसान टारगेट हो रहे हैं। जिस राज्य में आम आदमी अपराधियों के टारगेट में चला गया हो, तो वो राज्य की स्थिति की आप कल्पना कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि 30 किलोमीटर तक लगभग गोलीबारी करते रहे, लेकिन किसी भी पुलिस थाने को खबर नहीं लगी, कोई भी पुलिसकर्मी निकल कर अब तक खाली नहीं। आपने सही कहा है कि 30 किलोमीटर तक वो गोलियां चलाते रहे, जबकि NH के निकट कई थाने हैं, पेट्रोलिंग होगी उनकी, गश्ती दल होगा, सूचना उनको मिली होगी, लेकिन इनके पास कोई तंत्र नहीं है। अगर तंत्र है होगा भी तो लगता है कि सरकार के बदलने के साथ ही सारा तंत्र निश्चित हो गए हैं। जैसे अब उन्हें लगता है कि कानून व्यवस्था बिहार के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। इस तरह की विकराल स्थिति कानून व्यवस्था के मामले में बिहार में हो चुकी है। आप लोग सर लगातार जंगल राज कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं जनता राज है, इसमें किसी भी प्रकार की 1-2 जगह छुटपुट घटनाएं हो रही है, उसे जंगल राज नहीं कहा जा सकता। देखिए, जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, सारी घटनाएं ऑन रिकॉर्ड है और इसे छिटपुट घटना मानते हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब राज्य का मुख्यमंत्री जब इतने हल्के ढंग से अपराध को लेता हो, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।